हैप्पी न्यू ईयर गाइस आज है हैप्पी न्यू ईयर। और आज के दिन भी जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस की हुई है, इस 90 डेज का कोर्स में लेके आया हूँ आपके लिए। और आज हम बात करने वाले इस 10th डे की। आज है 10वां दिन इस इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्स का और आज भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ गाइस। जैसा कि मैं आपको मैंने बताया था that I'm very regular in my work, I'm very consistent towards my work, but the thing is that you need to be understand, you have to give effort to learn English guys. After finishing this 90 days series, this 90 days English speaking course, you will be able to speak good English. So guys, without wasting our time, let's get started. So basically इंग्लिश स्पीकिंग डे 10 में आज हम बात करने वाले हैं एक मॉडल वर्ब्स की। ऐसे मॉडल वर्ब्स कई सारे होते हैं, कई सारे आपने देखे होंगे। कौन कौन से होते हैं? जैसे कैन, कुड, शुड, मस्ट, विल, वुड। लाइक कई बार हम हैव टू, नीड टू को भी इसमें कंसीडर कर लेते हैं, यूज टू। ये सारे मॉडल वर्ब्स है, कई सारे। लेकिन गाइस मुझे मॉडल वर्ब्स वही पढ़ने हैं जो मुझे इंग्लिश स्पीकिंग में हेल्प करेंगे, जो मुझे इंग्लिश बोलना सिखाएंगे। उन्हीं मॉडल वर्ब से मुझे ध्यान देना है, राइट? तो ठीक उसी तरह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट डिमांडेड, मोस्ट ट्रेंडिंग जो मॉडल वर्ब्स है वो कौन सा है? शुड, राइट गाइस? तो एक मॉडल वर्ब्स का नाम है शुड। अब कई सारे आप में से जो न्यू लर्नर्स होते हैं, बिगिनर्स होते हैं, वो इस शुड को शुल्ड बोलते हैं। शुल्ड कैसे? इसमें एल साइलेंट है, तो इसको क्या पढ़ा जाता है? तो इसको पढ़ा जाता है बहुत ही सिंपल, क्या? शुड, 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 राइट? तो आज हम पढ़ने वाले शुड। तो पहले हम समझेंगे इसका कंसेप्ट क्या कहता है, इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है। तो गाइस शुड का जो प्रैक्टिकल यूज है वो कहता है, ये आता है गाइस किसके लिए? तो दिस इज यूज्ड फॉर व्हाट? एडवाइस, एडवाइस देने के लिए आता है। लेकिन आप सबको पता है सलाह देने के लिए आता है, लेकिन आपको खाली एक ही चीज पता है, क्या? चाहिए। जब भी हिंदी वाक्य के अंत में क्या आता है? चाहिए आता है, तब क्या बोलोगे आप? शुड। ये आपने सीखा हुआ है स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह सीखा हुआ है, कोचिंग क्लासेस में। बट आज मैं आपको चाहिए के अलावा एक दूसरा यूज भी बताने वाला हूं। ऐसे तो शुड के कई सारे यूज है, लेकिन गाइस जैसा मैंने बताया, हम क्या कर रहे हैं? इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे मुझे वही सीखना है जो मुझे प्रैक्टिकली लाइफ में यूज कर जाए, मीन्स बहुत ज़्यादा बोला जाता है, मुझे सारे टॉपिक्स नहीं सीखने। तो गाइस शुड का सबसे जो बड़ा यूज है वो क्या है? सलाह देने के लिए आता है। तो हम कौन से वर्ड का सहारा लेते हैं? चाहिए। लेकिन कभी कभी हम है ना बोलने का भी सहारा लेते हैं कि लाइक आप ऐसा मत करो, मतलब सलाह देने के रूप में बोल रहे, तो वहाँ पे चाहिए नहीं आएगा। फिर वहाँ पे मुझे समझना पड़ेगा मैं सलाह दे रहा हूँ या नहीं, राइट? वो हम आगे जाके देखते हैं। सो शुड कब आता है गाइस? बहुत ईजी है। शुड आता है एडवाइस देने के लिए, राइट? जैसे आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, आपको लोगों की मदद करनी चाहिए, आपको रोज़ होमवर्क करना चाहिए, हमें बहुत सारा काम करना चाहिए, हमें लाइफ के हर एक दिन अपना हार्डवर्क देना चाहिए, अपना पूरा एफर्ट देना चाहिए। तो ये सारी क्या है? सलाह की बात कर रहा हूँ। और इन सारों के लास्ट में क्या आ रहा है? चाहिए, राइट? लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये चाहिए नहीं आता है, फिर भी वाक्य तो शुड का ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कई बार हम अपने फ्रेंड को बोलते हैं, हम बोलते हैं ना कि यार तू मत बोला कर यार, तू है ना बार बार पेट जाता है बोलता है, तो तुम मत बोलो, एक काम करो, तो तुम मत बोलो। मैंने लिखा हुआ है तुम मत बोलो। अब ये सेंटेंस डोंट वाला नहीं है, डोंट यू से एनीथिंग, नो। वो कौन सा गाइस जनरली होगा? एडवाइस दे रहा हो तो मैं बोलूंगा यू शुड नॉट स्पीक, है ना? कई बार हम हमारे फ्रेंड को ऐसा ही बोलते हैं, हमारा फ्रेंड बोलता है ना एक काम तो मैं करूंगा, तो हम कई बार बोलते हैं अरे रहने देना, तू बार बार करता है ना, बार बार पकड़ा जाता है या बार बार गलत करता है कामों को, तू मत कर। तो तू मत कर, ये भी मैं क्या दे रहा हूं? सलाह दे रहा हूं। तो गाइस सलाह देने के लिए चाहिए तो आता ही आता है, लेकिन हमें फकीर के लेकिन लकीर के फकीर वाली इंग्लिश नहीं सीखनी है, हमें तो कंसेप्ट सीखना है। तो कंसेप्ट क्या कहता है भाई साहब? तो कंसेप्ट कहता है सलाह देने के लिए, है ना? और सलाह तो आजकल देने वाले कई सारे लोग हैं। आपको पता ही है ऑनलाइन कितनी सारा ज्ञान मिल रहा है, कितनी सारी सलाह मिल रही है, लेकिन लेना ना लेना तो अपने हाथ में है ना गाइस। सो देखते हम बहुत कुछ है, लेकिन बोलते दिमाग में रखते नहीं हैं। सो शुड कब आता है? तो एडवाइस देने के लिए आता है। ये था शुड का कंसेप्ट। अब गाइस जब मैं बात फॉर्मूला की करता हूँ, तो मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे मैथ्स या कुछ और सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ, साइंस बाइंस नहीं पढ़ा रहा हूँ जिसमें आपको बोलते हैं ना कि फॉर्मूलाज याद रखने हैं, सूत्र याद रखने। नो गाइस, नो 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 नो, आई एम हियर टू टीच यू
how to speak English language and every language is an art, you know that. हर भाषा एक कला होती है, तो जब तक हम इसको समझेंगे नहीं तब तक इंग्लिश बोलने वाले नहीं हैं। तो शुड जो है ना, फॉर्मूला बनाने का क्या है, हमको जन्म देना है फॉर्मूले को, बनाया हुआ याद नहीं करना है। तो शुड को गाइस आगे क्या बोलना है, जिसकी इच्छा हो, मतलब जो सलाह दे रहा है, जिसको सलाह दी जा रही है उसका नाम आएगा, फिर शुड आएगा, फिर जो सलाह दी जाएगी उस सलाह का नाम लिख लो। तो ये आगे क्या आएगा, इंसान कोई या कोई नॉन लिविंग चीज़, फिर शुड, फिर वर्ब, यानी जो सलाह दी जा रही है एक्चुअल में। फॉर एग्जाम्पल आपको रोज़ वीडियो देखना चाहिए, इसमें गाइस किसको सलाह दी जा रही है, आपको। तो सबसे पहले क्या बोलोगे आप, यू, फिर चैप्टर क्या अपना, मॉडल वर्ब्स शुड, फिर काम क्या है, सलाह क्या दी जा रही है, देखना चाहिए, वॉच, यू शुड वॉच वीडियोज एवरी डे रेगुलरली, राइट। तो गाइस आइए अब मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए, इस एग्जांपल की मदद से हम शुड को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, राइट। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट एग्जांपल, आपको अंग्रेजी सीखनी चाहिए। तो गाइस इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होगा, तो इसमें सबसे पहले जो सब्जेक्ट होने वाला है वो क्या है, यू। तो मैं लिखूंगा यू, ओके। सो ये मैं यू लिखा होगा, आप समझ जाना मैंने यू लिखा है, इट्स माई यू, ओके। सो यू, फिर चैप्टर क्या है, शुड, यू शुड, क्या सलाह की दी जा रही है, तो सलाह दी जा रही है सीखना। काम क्या हो रहा है, याद करो गाइस, मैंने सिखाया था वर्ब क्या है, वर्ब कैसे पहचाने, तो जिसमें मेंटल या फिजिकल एक्टिविटी हो रही है। तो सीखना यानी क्या होता है, लर्न। क्या सीखने की बात हो रही है भाई साहब, तो इंग्लिश। तो बन गया मेरा सेंटेंस, यू शुड लर्न इंग्लिश, यू शुड लर्न इंग्लिश, वी शुड लर्न इंग्लिश, दे शुड लर्न इंग्लिश, उसको सीखनी चाहिए, ही शुड लर्न इंग्लिश, मेरे फ्रेंड को इंग्लिश सीखनी चाहिए, माई फ्रेंड शुड लर्न इंग्लिश, मेरे बोलते हैं ना कि मेरे लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरे कजिन ब्रदर को इंग्लिश सीखनी चाहिए, तो माई कजिन ब्रदर शुड लर्न इंग्लिश। मतलब आगे इंसान कुछ भी आ सकता है, कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो गाइस समझ में आ रहा है आपको ये सेंटेंस, इस शुड का किस तरह से हम यूज करके सेंटेंसेस बना रहे हैं। दूसरा एग्जांपल है, हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। गाइस मैं एग्जांपल बहुत ही सोच समझ के लिखता हूँ, राइट। ट्राई करता हूँ कि मैं हर एग्जांपल कुछ ऐसा लिखूँ जो आपको कहीं ना कहीं बोलते हैं ना कि आपके दिमाग में फिट हो जाए, बहुत प्रैक्टिकल हो। मैं कोई वहाँ पे किताबी एग्जांपल नहीं लिख रहा हूँ, राइट, कि राम क्रिकेट खेलता है, राज के कुछ नहीं है भाई साहब, ऐसा पूरा प्रैक्टिकल मेथड है। हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। सब्जेक्ट कौन है गाइस, कौन करेगा मदद, तो हमें, यानी हमें को क्या बोलता हूँ, वी। फिर क्या है चैप्टर, मॉडल वर्ब्स क्या है, तो करनी चाहिए, सलाह है, तो क्या आएगा, शुड। तो वी शुड, क्या करनी चाहिए, क्या क्या, मदद। मदद को क्या बोलते हैं हम, वी शुड हेल्प, वी शुड हेल्प, किसके, लोगों की, वी शुड हेल्प पीपल, वी शुड हेल्प पीपल, या फिर यहाँ पे टू भी लगा सकते हो आप, ऑप्शनल है, वी शुड हेल्प टू पीपल, राइट, वी शुड हेल्प टू पीपल, दोनों सही है, ओके। एक एग्जांपल लिया है गाइस, आपको टाइगर 3 देखनी चाहिए। गाइस वैकेशन का टाइम चल रहा है, हैप्पी न्यू ईयर है, टाइगर 3 रिलीज भी हो चुकी है, आप सबको पता है। तो अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो अगर आप बाहर घूमने जा रहे हो, तो मैंने एक खाली एग्जांपल लिखा है कि आपको टाइगर 3 देखनी चाहिए, जबकि मैंने नहीं देखी, मैं भी देखूंगा गाइस, अगर टाइम मिलेगा तो मुझे, मैं वीडियो बनाऊंगा, पहले आपको इंग्लिश सिखाऊंगा, फिर देखूंगा, अंडरस्टूड। सो आपको टाइगर 3 देखनी चाहिए। गाइस सब्जेक्ट क्या है इसमें, तो यू, चैप्टर क्या बोला आपने, मॉडल वर्ब शुड, यू शुड, देखनी चाहिए यानी सी, यू शुड सी क्या, टाइगर 3, यू शुड सी टाइगर 3। कई बार हम वॉच भी बोलते हैं, यू शुड वॉच टाइगर 3 मूवीज, और यू शुड वॉच द टाइगर 3 मूवी, इट इज़ राइट, यू शुड सी टाइगर 3, देखनी चाहिए खाली। अब बैठ के अगर थिएटर में देखने की बात कर रहे हो तो वॉच आना है, तो आएगा यू शुड वॉच टाइगर 3 मूवीज, राइट, ओके, इट इज डन गाइज। लास्ट एग्जांपल है, तुम मत बोलो। गाइज तुम मत बोलो, जैसे मुझे बोलना है, मेरा एक मान लो फ्रेंड है कोई, वो बार बार गलत बोलता है, नहीं बोलते कि कुछ भी बोलने का कोशिश करता है बेचारा, या तो सर मार लेते हैं उसको, नहीं बोलते कि भरा जाता है, कई बार पकड़ा जाता है, तो कुछ बोलना कुछ और जाता है, मीनिंग कुछ और निकलता, मार खा जाता फालतू में। तो हम उसको एक सलाह देते हैं कि भाई तू तो रहने दे यार, तू मत बोल प्लीज़ यार। तो तू मत बोल, मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको सलाह दे रहा हूँ, तू मत बोल, मार खाएगा बोले।
तो गाइस देखो इसमें चाहिए नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी चैप्टर तो सलाह देने का काम कर रहा हूँ ना मैं, तो चैप्टर क्या आएगा, शुड। तो तुम मत बोलो तो मैं लिखूंगा यू शुड नॉट स्पीक, यू शुड नॉट स्पीक, अदरवाइज यू विल बी बिटन, अदरवाइज यू विल बी किल्ड। ओके, सो गाइस ये था हमारा शुड का बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा चैप्टर, राइट। सो गाइस हैप्पी न्यू ईयर टू यू वंस अगेन, एंड प्लीज गाइस इस हैप्पी न्यू ईयर में आप गाइस कोशिश करना कि कुछ अपने अंदर, बोलते हो ना कि एक नई चीज़ लेके आओ, कुछ अपने लिए अपनी लाइफ में कुछ नई चीज़, बोलते हो ना कि टेक एन ऑथ, राइट। कोई प्रतिज्ञा लो आप, राइट। कोई डिसाइड करो कि अगली दिवाली आने तक मैं इस चीज़ को अचीव कर लूँगा, अगली दिवाली आने तक मैं मेरी लाइफ में ये चेंज कर चुका होऊंगा। कुछ डिसीजन लेना प्लीज़ यार, वरना दिवाली तो फिर से आएगी, लेकिन आपकी दिवाली आएगी कि नहीं वो देखना है। अंडरस्टूड? सो गाइज विशिंग यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन एंड थैंक यू।